हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम लिवर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जो 10 में से 6 लोगों को अक्सर मिल जाती है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है। आजकल का जो ईटिंग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, वो बिगड़ गई हैं जो ये प्रॉब्लम को अराइज कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में, जो 10 में से ऑलमोस्ट 6 लोगों को देखने को मिल जाता है पॉपुलेशन में। तो आज हमें इतना समझना है कि फैटी लिवर होता क्या है, ये होता क्यों है, ये कैसे पता चलेगा कि आपका लिवर फैटी होता जा रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, या रिपोर्ट्स देख के कैसे पता चलता है ये फैटी लिवर है, और आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। फैटी लिवर क्या होता है? जब आपके लिवर पे फैट एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मींस लिवर पे एक नॉर्मल अमाउंट में फैट अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, फैट वहाँ पे जमा होता जा रहा है नॉर्मल लेवल पे, वो हेल्दी होता है। ये जो है ये नॉर्मल कॉज होता है और ये नॉर्मल रीज़न है कि फैट एक्यूमुलेशन लिवर पे हो रहा है। बट अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में हो और आपके रिपोर्ट्स में ALT और AST के लेवल्स बढ़े हुए आए, अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका लिवर फैटी लिवर होता जा रहा है। अब ALT एंड AST होता क्या है? ALT होता है एलेनाइन अमीनो ट्रांसफेरेज और AST होता है आस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। तो ALT और AST जब बढ़ जाते हैं आपके लिवर फंक्शन टेस्ट में और एक्सेसिव अमाउंट में लिवर आपका जो है लिवर के ऊपर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, फैट जमा होता जा रहा है, तो आपका लिवर फैटी लिवर हो जाता है। अब फैटी लिवर 2 तरीके के होते हैं, या 2 रीज़न से होते हैं, या 2 कैटेगरीज में होते हैं। पहला तो होता है अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लिवर। अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लिवर में अगर आप लंबे समय से अल्कोहलिक हैं और आप अल्कोहल का सेवन करते हैं मोर देन 90 ml एक दिन में, तो आप अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ या अल्कोहलिक फैटी लिवर से सफ़र करते हैं। और अगर ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो इसमें अल्कोहलिज्म छोड़ के कौन कौन से रीज़न्स होते हैं जिनसे आपको फैटी लिवर होता है? एक तो ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है आपका फैट से, ऑयल से, ऑयली फूड से, या फिर आपको ओबेसिटी है। ओबेसिटी मीन्स आपका वेट हाई है, या आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। और अगर आपका एक्सपोजर हुआ है टॉक्सिन से, आप खाने पीने में ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, या आपके लाइफस्टाइल में ऐसी हैबिट्स हैं जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बढ़ा रहे हैं, या आप ट्राइग्लिसराइड्स अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आपको हेपेटाइटिस हुआ है, या आपको रिकरेंट जॉन्डिस होता रहता है, या अगर आपके मेडिकेशंस जो आप नॉर्मल अपने डेली रूटीन में मेडिकेशंस लेते हैं, चाहे वो बीपी की मेडिकेशंस हैं, चाहे वो आपके मल्टीविटामिन्स हैं, या फिर कोई एंटी एलर्जिक है, कोई भी XYZ, अगर आप मेडिकेशंस ऐसी ले रहे हैं जो आपके लिवर की लाइनिंग को, आपके गट लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो भी आपका लिवर फैटी लिवर हो जाता है। तो ये रीजंस होते हैं सारे अदर देन अल्कोहल, जिसको हम बोल देते हैं नॉन अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी डिसीज़ या फैटी लिवर। तो अल्कोहल के अलावा ये सारी चीज़ें आपके लिवर को फैटी बना देती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसा मैंने बताया कि अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट में AST ALT की लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आ रहे हैं, तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका लिवर फैटी लिवर हो रहा है। बट आपको बॉडी में बिना टेस्ट कराए कैसे सिम्टम्स दिखेंगे? आपका स्टमक ब्लॉटेड रहेगा, फूला फूला रहेगा, आपको हमेशा लगेगा कि उसमें कुछ भरा हुआ है, भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, या फिर एक अपर राइट साइड आपके अपर क्वाड्रेंट में यहाँ पर समवेयर इधर की तरफ आपको पेन बना रहेगा, या आपको एसिडिटी बहुत जल्दी बनेगी, या आपकी पूरी बॉडी तो पतली है, इतना मसल मास नहीं है बॉडी पार्ट्स में, बट पेट आपका अलग से फूला हुआ है, सूजा हुआ है, ऐसी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, आपको इचिंग मिल सकती है, अपनी स्किन में ड्राइनेस मिल सकती है, सूजन मिल सकती है, आपको IBS हो सकता है, या आपको कोलाइटिस हो सकता है, या आपके जो स्टूल्स हैं, जो आप अपने मल पास करते हैं, स्टूल्स पास करते हैं, वो आपको क्लियर नहीं होंगे, आप दिन में 2 से 3 बार जा रहे होंगे, या फिर आपका इनडाइजेशन प्रॉब्लम बना रहेगा। तो इन सिम्टम्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि
आपको फैटी लिवर हो सकता है और आप टेस्ट करवा सकते हैं। और टेस्ट में मैंने बता दिया कि कौन से लेवल्स आपको रेज्ड मिलेंगे, जिससे आपको समझना है कि आपका लिवर फैटी लिवर है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अगर मैं बोलूँ, जैसा मैंने बताया कि ये लाइफस्टाइल जैसा भी चल रहा है आपके, उस पर डिपेंड करता है कि आपको फैटी लिवर हो रहा है या हो सकता है, या आपका फूड हैबिट्स ऐसे होते हैं, आपका खान पान वैसा होता है जो ये डिसाइड करेगा कि फैटी लिवर हो सकता है या नहीं। तो आपको अपने ट्रीटमेंट में सबसे पहले, अगर ये अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लिवर है तो आपको अपना अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, आपको अल्कोहल क्विट करना पड़ेगा। अगर आप अपने डाइट में बहुत ऑयल लेते हैं, या आप बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या आप ग्लिसराइड्स ज़्यादा लेते हैं, या आप फैटी रिच प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आपको वो भी कम करने पड़ेंगे या एकदम ही छोड़ने पड़ेंगे, ताकि फैट एक्यूमुलेशन लिवर पे कम होना स्टार्ट हो जाए। थर्ड, देन आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ओवरवेट होते जा रहे हो फैटी लिवर की वजह से, और अलग से ब्लॉटेड स्टमक रहता है, स्वेलिंग रहती है स्टमक में, तो आपको योगा करके या नॉर्मल वॉक करके या एक्सरसाइजेस करके अपना वेट मैनेज करना ज़रूरी है। वेट मैनेजमेंट के साथ साथ आप अपना लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करिए, जो ये हैबिट्स मैंने बताई हैं वो थोड़ी क्विट करिए, तो आपका फैटी लिवर मेंटेन्ड हो सकता है और ये ठीक भी हो सकता है। नहीं तो फैटी लिवर अगर लंबे समय तक रहता है और आपका यही आपकी साइकिल मेंटेन रहती है, लाइफस्टाइल मेंटेन रहती है, फूड हैबिट्स मेंटेन रहती है, तो आपको लिवर सिरोसिस होने का चांस रहता है, लिवर फेलियर होने का चांस रहता है, जो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको क्योर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी स्टेज से अगर आप अपने लिवर का ध्यान रखेंगे और ये चीज़ें अपनाएंगे तो आपका फैटी लिवर ठीक हो सकता है। और आप कोशिश करें अपने डाइट में फ्रूट्स को डालें। फ्रूट्स जैसे पपाया है या सिट्रस फ्रूट्स हैं, आप जितना इनका इंटेक करेंगे उतना आपका लिवर हेल्दी रहेगा। आपको जो भी कोलाइटिस बना हुआ है या IBS बना हुआ है या पेट में दर्द रहता है या इंडाइजेशन रहता है, ये प्रॉब्लम्स भी आपकी ठीक होती चली जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई मेडिकेशंस आपके ऐसे चल रहे हैं एलोपैथिक, जो आपके लिवर को हार्म पहुंचाते हैं या गट लाइनिंग को गला देते हैं या स्कैरिंग कर देते हैं टिश्यू की, तो वो भी आपको चेक कराने चाहिए और उसका ओवरव्यू लेना चाहिए, ताकि वो मेडिकेशंस आप छोड़ सकें और अपने लिवर को बचा सकें। और अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोलाइटिस है, चाहे वो IBS है, चाहे वो इंडाइजेशन है या ब्लॉटेड स्टमक है या सिरोसिस है या लिवर ख़राब होना शुरू हो गया है, तो आप हमसे कंसल्ट करें और इसका राइट ट्रीटमेंट लें। हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री में कंसल्टेशन देते हैं और आपको सही दिशा दिखाते हैं ठीक होने के लिए, ताकि आपका लिवर ठीक हो पाए और बचा रहे लंबे समय तक आपके जीवन काल में, और आप हमारी हेल्प से एक हेल्दी लाइफ जी सके। थैंक यू। आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसको शेयर करें और जितना हो सके नॉलेज बढ़ाएं और अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।